एक जमाने में एक चैनल है, नाम नहीं लूंगा, जिनको महीने 38 करोड़ मिलता था सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में, सिर्फ एक चैनल के से, और वो 38 करोड़ में उनका फर्ज ये होता था कि वो विथ होल्ड करें टैक्स। कि ये पहले ये कहा गया कि सऊदी अरब जा रहे हैं, वज़ीर आज़म सऊदी अरब गए, उसके बाद फिर ये कहा गया कि पाकिस्तान के दोस्त ममालिक से सपोर्ट होगी, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। टर्की का दौरा आपको लगता है कि फिर इसी बात का पेश ख़ैमा है कि वज़ीर आज़म टर्की जाएं, फिर को पाकिस्तान के लिए कुछ मदद हो, या टर्की का दौरा सिर्फ जो है वो खैर सगाली जिस तरह से पाकिस्तान का एक होता है वही होगा, या कुछ फ़ायदा पाकिस्तान को हासिल हो सकता है? पता नहीं पाकिस्तान को फायदा होगा कि नहीं, मगर एक चीज तो जरूर ये है कि वो जा रहे हैं, और जितना हमने पढ़ा है अखबारों में वो लिखा ये है कि वो जा रहे हैं अनाउंस करने के लिए कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट्स तुर्की के एक दो थे जिनको पैसे नहीं मिले हैं, अब वो पैसे उनको मिलेंगे, इसलिए कि तुर्की के दोस्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ आ गए हैं और उन्होंने फैसला किया है कि ये जो पैसे विथहेल्ड किए गए थे, मुझे नहीं पता किस वजह से, इनके और दूसरे मुल्कों के भी IPP, मिसाल के तौर पे चाइना, तो वो पैसे अब उनको मिलेंगे। तो या पैसे आ गए होंगे, या अगर नहीं आए होंगे तो फिर वो कह रहे हैं वो रीडायरेक्ट हुए होंगे, इधर से लेके इनको दे रहे हैं। बहरहाल ये जो भी वजह है, इससे पता चल जाना चाहिए कैसे हुआ, रीएलोकेशन कैसे हुई, और ये टाइमिंग इसका इस वक्त क्यों था। तो ये जो टाइम के हवाले से जो आप सवाल कर रहे हैं सर, इसका, और दूसरा आपने भी आज तमाम उर्दू अंग्रेजी अखबारात, तमाम नहीं कुछ अखबारात में हाफ पेजेस इश्तहारात देखे, वो आप भी जानते हैं कि क्या रेट्स में होते हैं, फिर धड़ाधड़ सुबह से इश्तहारात चल रहे हैं मुख्तलिफ चैनल्स पर। ये एक जानिब तो हम ये सोच रहे थे वाकई जो हालात बहुत नागुफ्तब हैं, दूसरा बार बार रोज़ाना की बुनियाद पर ये जो इश्तहारात हुकूमतें दे रही हैं, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ मैनेज किया जा रहा है, या वाकई पैसा ख़जाने में है, कोई इश्तहारात की मद में उड़ाया जा रहा है। पता नहीं शरीफ की कोई प्राइवेट लॉटरी निकली होगी या पता नहीं क्या हुआ होगा, मगर एक चीज तो जरूर ये है कि इनके पास, मिसाल के तौर पे एक जमाने में एक चैनल है, नाम नहीं लूंगा, जिनको महीने 38 करोड़ मिलता था सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में, सिर्फ एक चैनल के से, और वो 38 करोड़ में उनका फर्ज ये होता था कि वो विथ होल्ड करें टैक्स, विथ होल्डिंग टैक्स भी उसमें शरीक, जिसको उनका फर्ज होता था कि जाके डिपॉजिट करें गवर्नमेंट अकाउंट पे, मगर कुछ सालों के लिए वो अकाउंट नहीं डिपॉजिट हो रहा था, और जब मामला उठाया गया तो आप यार सोच सकते हैं कितना इंटरेस्ट उस पर माउंट किया। तो देखिए ये लोग जो है इस किस्म के हम देखते रहे हैं हमारे हुकूमतों में कि इस किस्म के तरीके हैं इनको प्रेस को मैनिपुलेट करना, प्रेस को अपने तरफ खींचना, और ये तो पुरानी बात है, सबको पता है। अच्छा हिलाली साहब, इमरान खान साहब मुसलसल अपनी बात तो उस पर कायम है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है। उससे पहले भी उन्होंने मुख्तलिफ जो अमेरिकन मीडिया है उससे बात करते हुए उन्होंने उस साजिश का जिक्र किया जिस पे वो पहले दिन से बात कर रहे हैं, और उसे साजिश को जो है वो अमेरिकन साजिश के ही तौर पर वो गर्दानते भी हैं। तो अब आप समझते हैं कि ये सारे मामला जिस नहज तक इमरान खान साहब ले गए हैं, उसके बाद उनको एहतजाज की इजाज़त होना और इस हुकूमत पर क्या इतना प्रेशर होना कि इंतखाबात का ये ऐलान कर सके, मुमकिनात में है? हर पाकिस्तानी जानना चाहता है कि उनका साबिक वजीर आजम जब एक स्टेटमेंट कहा था, क्या वो स्टेटमेंट झूठ था या सच था, और इसलिए इमरान खान ने कहा इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। वो इंक्वायरी के तो नॉमिनेशन आज तक जज नहीं हुआ है, क्यों? शुरू छोड़िए, जजेस भी अभी तक नॉमिनेट नहीं हुआ है। मेरे ख्याल में इसलिए कि अगर आप इंडिपेंडेंट इंक्वायरी देखेंगे उसमें 100% आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा कि अमेरिकन बड़े इंटरेस्टेड हैं इन चीजों में, और उन्होंने ना सिर्फ पैसे मगर जितने मुलाकात उनके एम्बेसी ऑफिशियल्स के हुए थे
पाकिस्तानी पीटीआई के वो लोग जो पीटीआई से नाखुश थे, वो क्या बताता है? वो सिर्फ एक ही चीज बताता है ना कि ये उनको इंटरेस्ट था। किस लिए इंटरेस्ट था? क्या इमरान खान को सपोर्ट करने? नहीं, इंटरेस्ट ये था कि ये आदमी जो उनके खिलाफ एब्सोल्युटली नॉट करके ना पेसेस ना ओवरफ्लाइट्स ना कुछ देने के लिए तैयार था, ये आदमी उनके खिलाफ था। तो अगर ये निकल सकता है क्यों नहीं? और पैसे किधर से आए? और ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 300 सिंधी पुलिस वाले कैसे हवाई जहाज से नहीं आए, डेमोन्स्ट्रेशन से आए। यकीन करें, जो डेमोन्स्ट्रेशन पीपीपी ने अनाउंस किया था, वो लोग इनके उसमें कौन था वो डेमोन्स्ट्रेशन में? देखिए, ये सब चीज इंक्वायरी में आ जाएंगे और सब चीज पता चल जाएगा कितना मुदाखलत था अमेरिकनों का और पैसों और ये वो। क्यों नहीं भाई? 80 मुल्कों में अमेरिकन ने इंटरवीन किया है। 200 रेजीम चेंज कूट-ए-ताज हुए हैं तो छूट मिली थी। जी, मतलब ये पूरी हिस्ट्री है जो आज जिसकी आप बात कर रहे हैं। लेकिन इंक्वायरी के जो आप बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब जो मुतालबा कर रहे हैं, वो उस पर शायद कब अमल होगा ये तो अब वक्त बताएगा। जमील फारूकी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार हैं। हिलाली साहब हमारे साथ ही रहेगा। जमील फारूकी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बड़ी तेज़ी के साथ जो हैपनिंग है मैं चाहूँगा, क्योंकि आप खुद मीडिया पर्सन हैं जमील फारूकी, पहले तो हम कॉमेंट वो करेंगे। आप भी देख रहे हैं अंग्रेज़ी उर्दू अखबारात, पाकिस्तान के टेलीविजन धड़ाधड़ इश्तहारात तो आपने देखे होंगे। ख़बरें आपको कम मिल रही हैं, देखने को इश्तहारात ज़्यादा हैं। तो ये तो कह रहे थे कि ख़जाना खाली हो गया है कोई नहीं, चीज़ें कुछ बेहतर नहीं है। तो अब ये जो मीडिया की तरफ पूरा खोल दिया गया ख़जाने का मुंह, तो ये क्या पता देता है? क्या अब आगे आने वाला होगा कि पेट्रोल महंगा होगा तो उस पर कोई बात नहीं करेगा, कोई एडिटोरियल नहीं लिखा जाएगा, अगर महंगाई होगी तो उसको कुछ और नाम दिया जाएगा? जमील साहब, बहुत शुक्रिया मुदस्सर। ये हमारे मुल्क का अलमिया है कि हम एक ऐसे मुल्क के अंदर रहते हैं जहां पर जो सियासी जमातें हैं, 2-3 सियासी जमातें, बड़ी सियासी जमातें, वो मलका रखती हैं लोगों को मैनेज करने का, इदारों को होस्टेज बनाने का, पैसा दे के उनका मुंह बंद करने का। यानी खाने को जहर के लिए पैसे नहीं है, लेकिन लगाने को करोड़ों रुपए के इश्तिहारात हैं। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि मियां शहबाज शरीफ साहब टर्की जा रहे हैं, उनके दौरे के इश्तिहारात टेलीविजन के ऊपर भी और रहे हैं, और उनके जो एक और मियां साहब हैं वो इतने लंबे दौरे पर गए हैं, उनकी वापसी का तलाशे गुमशुदगी का कोई इश्तिहार नहीं लगाया इन्होंने। लगाए ना इश्तिहार कि बड़े मियां साहब इतने अरसे से गुमशुदा है, उनको वापस लाना है। अब तो उनका पासपोर्ट भी बन गया, लगा दें एक बड़ा इश्तिहार, उसके ऊपर कर दें, औरों का मुंह बंद कर दें कुछ दिन के लिए, लगा दें ये इश्तिहार के साहबदार साहब मुल्क से गायब है, वापस कब आएंगे? वो नहीं लगाएंगे। इन्होंने क्या लगाना है? जिस दौरे की शायद इंपॉर्टेंस ही ना हो, जिसकी कोई अहम अगर होगी भी, तो आप उस दौरे के बाद अगर कोई सम्राट लेकर आ रहे हैं तो फिर समझ में आती है कि आप एडवर्टाइज करें। लेकिन आप जाने के लिए इश्तिहार लगाकर जा रहे हैं और दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम जा रहे हैं। और तू कोई, मैं मेरे मुंह से कुछ, जो बाइडन जा रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब को आए, जिनके ऊपर भी ट्रस्ट ही नहीं है इस कौम का, इस पार्लियामान का ट्रस्ट एक लेवल तक है, उससे ज्यादा नहीं है। पब्लिक बाहर निकली हुई है, करोड़ों लिखे उनके खिलाफ उन्होंने वो फैसला लिया है। तो अब आप अंदाजा लगा लिए वो शख्स इश्तिहारों के ऊपर चल रहा है। और हमारे ये मीडिया हाउसेस, इनको शर्म आती है ये बात करते हुए? ये सारे मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। मुझे बताएं, अब पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ रही, वो सारे मेन स्ट्रीम जो मेन एंकर थे, रोजाना 3 रुपए बढ़ने के ऊपर चीखें निकल जाती थी, एक ही झटके में 30 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया, सब सुकून से बैठे हुए हैं। अब ये लोग बात करेंगे कि मियां शहबाज शरीफ साहब की जो पॉलिसीज है उसमें कहां रखना है, इनकी मईशत कहां पर कितना डेंट खा रही है? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इन सबके मुंह बंद किए जा रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं तो टैग लगा दिया जाता है, लिफाफा है कि ये राइट साइड हिस्ट्री पे क्यों खड़े हुए हैं। तो बड़ा अफसोसनाक है, ये अलमिया से कम नहीं है। देखें, मैं भी एक टीवी चैनल में काम करता हूँ, हमारा भी एक अखबार है। मैं अगर आज एक आवाज उठा रहा हूँ ना, एक बैलेंस वे में उठा रहा हूँ, हमें अखबारात में इश्तिहारों की जरूरत नहीं है। आप राइट को राइट कहने का हौसला रखें और गलत को गलत कहने का हौसला रखें। और जिन जिन अखबारात में ये लगे हैं, मेरे ख्याल में वो भी इस क्राइम में उतने ही शामिल है जितने ये लोग शामिल हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।